क्या है, 10 के घाते 4 और ये करनी में x और ये सेक स्क्वायर करनी में x और ये एक करनी में x। ठीक है, चलिए अच्छा है। अब देखिए इसका कैसे सलूशन करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे पहली बात तो माना आई बराबर, आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इसलिए इसको आई लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 10 के घाते 4 करनी में x सेक स्क्वायर करनी में x अपान क्या हो जाएगा, करनी में x हो जाएगा। ठीक है, और ये dx लग जाएगा। ठीक है, जब पूरा x फॉर्म में रहेगा तो dx रहेगा, ध्यान रहे। ठीक है, और जब dt रहेगा तो इसका मतलब उसमें हर एक जो होगा उसमें t के फॉर्म में होगा। ये भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर एक ही सवाल में dx भी उसमें x फॉर्म में भी है t फॉर्म में, तो समझ लीजिएगा कि कहीं गड़बड़ हो रहा है सवाल में। इसलिए आप अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ x है तो सब के सब x फॉर्म में ही है। अगर यहाँ t होता तो सबको t के फॉर्म में होना चाहिए, ये ध्यान रहे, ये वाले सब। ठीक है, अब देखिए ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, पहली बात देखिए ध्यान से। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ करनी में x यहाँ भी है, करनी में x यहाँ भी है, करनी में x यहाँ भी है। अब कुछ बच्चे जानते हैं क्या करेंगे, करनी में इस x से करनी में x को काट देंगे और कहेंगे कि हम सवाल लगा लिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप गलत मेथड लगा रहे हैं, इसलिए कभी ऐसे मत काटिएगा, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ सबसे पहली बात हम लोग मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों में एक ही जैसा है तो ये मान लेंगे हम लोग, माना करनी में x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, करनी में x का अवकलन क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। तो करनी में x बराबर क्या मानेंगे हम लोग, इसको t मान लेंगे। अब देखिएगा लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन चाहे अवकलज करने पर। अब बताइए इस x, ये x है, करनी का मतलब होता है 1/2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप अवकलन का नियम पढ़ें कि इसमें जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, आगे आ गया, और जो पावर होता है उसमें एक कम हो जाता है, यानी कि 1/2 -1 और ये हो जाएगा t 1/2। अब देखिए x है, 2 एकम में 2, यानी कि 1 में से आपको देखिए +1 है और या -2, तो जब घटाएंगे तो ये -1/2 आएगा। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से अब जब देखिए यहाँ समाकलन जब कर दिए हैं तब ये आपका चेंज हो जाएगा। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको हम लोग dx और इसको लिख सकते हैं हम लोग dt। यहाँ भी होगा क्योंकि नियम लगा दिए इसलिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, dt। अब देखिए, अब ये इसको देखिए ध्यान समझिएगा, ये 2, अब ये माइनस में, तो इसको अगर नीचे लेके आए तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, dx बराबर dt। अब देखिए 1/2, इस x के पावर अगर 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करनी में x, और ये हो जाएगा dx बराबर dt। ठीक है, अब यहाँ से अगर dx बराबर लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 करनी में x और ये हो जाएगा dt। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम बताएं, ये ध्यान दीजिएगा कि क्या हम कर रहे हैं या क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या करेंगे हम लोग, ये इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे। समाकलन 10 के घाते 4 और इसको t माने, t रहेगा। ठीक है, इंटू सेक है, और करनी में x का मतलब क्या होता है, करनी में x का मतलब t है, अपान में करनी में x का मतलब t, और यहाँ पे dx है, dx का मतलब क्या हो जाएगा, 2 करनी में x और ये हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। इतना तो आपको बेसिक ही समझ में आ गया होगा कि सवाल में क्या किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे फिर करनी में x आया तो इस करनी में x को क्या माने थे, t माने थे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t और ये dt। इसका मतलब ये है कि जहाँ हम लोग ये लिखे हैं तो इसको एक बार और स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t अपान में ये हो जाएगा t। अब ये हो जाएगा 2 और करनी में x को ही हम t माने थे तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt। अब देखिए सवाल में इस t से ये t क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। क्या बचेगा, 10 के घाते 4 t
और ये हो जाएगा सेक के घाते इतना, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और 2 को हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा dt, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाता है। स्टार्टिंग में अगर पढ़े होंगे आप तो अच्छे से समझे होंगे कि 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब तो सवाल और इजीली हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब 10 के घाते 4t है और सेक स्क्वायर t है। अब सवाल को कैसे लगाएंगे अच्छे से समझिएगा बस फिर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि समाकलन अगर 10 का किया जाए, सॉरी अवकलन अगर t का किया जाए तो सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे पुनः क्या हम कहेंगे 10 t बराबर u मान लीजिए, ठीक है, u मान लीजिए। तो बताइए 10 t का क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर t, और ये t है तो dt हो जाएगा, और ये u है तो du हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा dt बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du अपान में सेक स्क्वायर t, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यही काम करेंगे, इस वैल्यू में पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, समाकलन 10 के घाते 4t है, इसका मतलब 10 का मतलब u के घाते कितना हो जाएगा 4। सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर इसको रहने दीजिए, t है। उसके बाद से dt है, dt का मतलब क्या हमारा वैल्यू आया है, ये आया है du अपान में सेक स्क्वायर t। सेक स्क्वायर t से सेक स्क्वायर t खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 u के घाते 4, और ये हो जाएगा du, ठीक है। अब आगे देखिए 2, अब इसमें जब ये आपको पता है कि जब समाकलन करते हैं तो उसमें पावर एक ऐड होता है, ठीक है। तो और ये जो पावर होता है वो नीचे उतर जाता है ऐड होने के साथ साथ। तो बताइए इसमें एक ऐड करेंगे तो u के घाते 5 हो जाएगा, और 5 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में c, ठीक है। अब आगे देखिए ये हो जाएगा 2, u को क्या माने थे, u क्या था, u था 10 t, ठीक है। ये क्या था 10 t, तो 10 t का मतलब पावर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा पान 5, और ये हो जाएगा c। आगे देखिएगा ये हो जाएगा 2/5, ध्यान समझिएगा 2/5, और ये 10 के घाते 5, और t को हम लोग क्या माने थे, t को माने थे करनी में x, और ये हो जाएगा प्लस में c। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना।